आपके बारे में जानने का तरीका है चिंतन मनन। कुंभ दर्शन के लिए प्रयागराज जाना हुआ था। अनेक रंगों में रमे लोगों को भी एक बात कॉमन थी, सभी के चेहरे पर खुशी। क्या सचमुच ऐसा है? इसी उधेड़ बूंद में था कि मेरी नजर माला बेचने वाली एक लड़की पर पड़ी, जिसके चेहरे पर थकान थी, फिर भी वो बेपरवाह दिख रही थी। पास जाकर पूछा, तुम्हारी सारी मालाएं बिक गई? लड़की ने जवाब दिया, नहीं, बिकी तो क्या, बिकी तो भी क्या। उसके इन जवाब से मुझे झकझोर दिया, मजबूर किया कि अपने ऊपर चिंतन मनन करो। चिंतन मनन मजबूत मानसिक साधन है जो दर्पण की तरह काम करता है। इसमें हम अपने भीतर देखते हैं। चिंतन एक मानसिक प्रक्रिया है जो सभी प्राणियों में होती है। इस प्रक्रिया की शुरुआत उस समय होती है जब कोई समस्या आती है। चिंतन मनन एक जीव का दूसरे जीव के साथ सूचनाओं का आदान प्रदान और उस पर गहरा विचार विमर्श। यह हमारे विचारों और भावनाओं के साथ सक्रिय जुड़ा है। चिंता जल की तरह है, जबकि मनन उसका प्रभाव। चिंतन मनन सीखने की प्रक्रिया का अभिन्न अंग है। यह हमें संवेदनशीलता के लिए करीब ले आता है, ताकि अपने अंदर में झांक कर स्वयं को देख सके। अपने बारे में और हम कैसे सीखते हैं, इसके बारे में अधिक जानने की अनुमति देता है। चिंतन मनन और विचार में सबसे बड़ा अंतर यह है कि विचारों का चिंतन मनन किया जा सकता है, लेकिन विचार के बिना चिंतन या मनन कोई अस्तित्व ही नहीं होता। चिंतन का मुख्य उद्देश्य किसी समस्या का समाधान करना होता है। चिंतन की एक निश्चित दिशा होती है, क्योंकि वो एक लक्ष्य की ओर देखता है। चिंता एक या कई विषयों से किया जाता है, लेकिन मनन किसी विशेष विषय पर ध्यान केंद्रित करते हुए गंभीरता पूर्वक किया जाता है। चिंतन चित्त में होता है और मनन मन में। चिंतन और मनन में बुद्धि और स्मृति का भरपूर इस्तेमाल होता है। आध्यात्मिक चिंतन में व्यक्तिगत विश्वासों, मूल्यों और अमूल्यों पर विचार करना शामिल है, ताकि खुद के और व्यापक ब्रह्मांड के साथ गहरी समझ और संबंध स्थापित किया जा सके। अक्सर हताशा निराशा में सकारात्मक चिंतन लाभ पहुंचाता है। चिंतन से उत्साह और आत्मविश्वास बढ़ता है, कार्य करने की शक्ति बढ़ती है। व्यवसाय में चिंतन शांत वातावरण बनाने की प्रक्रिया है। इसमें हम विभिन्न पहलुओं पर विचार कर सकते हैं। ये मेरे नेतृत्व करने और निर्णय लेने के परिणामों का आकार देते हैं। यह आपके दृष्टिकोण की ईमानदारी से समीक्षा और मूल्यांकन करने का अवसर है। चिंतन प्रक्रिया का संबंध भूत, वर्तमान और भविष्य तीनों से होता है, इसलिए हम और परिस्थितियों के मूल्यांकन का अवसर देता है। इसलिए हमें चिंतन और मनन करना चाहिए। शुभ चिंतन शुभ का हो, अशुभ का हो नहीं, निरंतर शुभ चिंतन से मन, बुद्धि और हृदय पवित्र होता है। ओम शांति, ओम शांति।